जैसा कि हम आपको पहले ही हर कुछ बता चुके थे, यहाँ जो हम नाटक दिखा रहे हैं वो एक दीपिका नाम की लड़की की कहानी है, जो कि अनेकों बाधाओं को पार करके उन्होंने IAS ऑफिसर बनी। तो चलिए आज हम चलते हैं कहानी की ओर और देखिए क्या होता है। कहानी कुछ ऐसा है, एक पारिवारिक कहानी है। उस परिवार में एक लड़की, उसके माता पिता और उसके 2 भाई रहते हैं। तो इस कहानी में क्या होता है, आइए हम देखते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम ये प्रकाश डालेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब विकलांग कुछ नहीं कर सकते, तो हम इन सभी बातों पर प्रकाश डालेंगे कि आज विकलांग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आज हम इसी लड़की के कहानी से यह सीख लेते हैं। इस जो कहानी का शीर्षक है, यहाँ जो नाटक दिखाया गया है, इसका शीर्षक है विकलांगता नहीं है अभिशाप, उर्फ मेहनत से हर लोग छू सकते हैं आसमान। खाना खा लो। थोड़ी ठीक है, तुम्हें बुखार आ रही है क्या? खाना खाओगे तो नहीं। दीपिका की तबीयत खराब हो चुकी है, उसे बुखार लगे, तो क्या करना चाहिए? डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसे। हाँ, डॉक्टर के पास चलते हैं। तो चलो। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते दीपिका। नमस्ते। डॉक्टर साहब, इसको लड़की को कल से बुखार आया है और आराम नहीं आ रहा। बुखार तो लगी, अभी इसको मैं दवाई दे देता हूँ। जी डॉक्टर साहब। और आप ये 2 दिन के बाद करिएगा, ठीक है? जी। वेट कर आपको ये वेट कर लिया टाइम पर। हाँ चल वेट है इसका 26। जी। मैं ये दवाई देता हूँ बिटिया को, आप ये दवाई दे देना और 2 दिन के बाद दिखा लेंगे, ठीक है? जी। और ये दवाई दे रहा हूँ जी। बिटिया को, इसका खाने पीने का ध्यान रखना आपको, और इसको अच्छे से खिलाना पिलाना, और 2 दिन के बाद दिखा लेंगे, ठीक है? जी। ठीक है, ये लो। तो जैसा कि डॉक्टर बता चुका था कि 2 दिन बाद फिर आपको आना है, तो चलिए साथियों अब हम देखते हैं कि 2 दिन बाद फिर डॉक्टर साहब क्या रिजल्ट देते हैं। आइए हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। आराम है बेटे अब आपको? आप तो है नहीं डॉक्टर साहब, इसको थोड़ा बहुत आराम करते हैं। आराम नहीं है? नहीं। बुखार तो अभी भी है इसको, दवाई नहीं देते आप लोग? देते हैं जिसको और इसका खाना पीना देते हैं इसको टाइम पे। चलो देखता हूँ मैं एक बार वेट की। आप अच्छे से खाना वाना दे रहे हो? उसका खाना तो ठीक दे रहे हैं डॉक्टर साहब, पर बीमार है तो अच्छा नहीं लगता, इसको खाती नहीं है। ये तो नहीं खाती, आपको तो खिलाना पड़ेगा। हम देते हैं। चलो ठीक है, मैं एक बार उनका बुखार उसके बाद देखता हूँ, शायद हो सके दवाई चेंज करूँ। यहाँ भी बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। आप दिखाओ बेटे। ऐसे घूम लो। जी
दीपिका के साथ कौन है? जी सर। आपको हाँ जी। मैंने इनका अभी टेस्ट किया है जी, तो है इसकी दिक्कत हटाई जाएगी थी और अभी मैं दवाई चेंज कर रहा हूँ। 5 दिन तक ये दवाई देंगे आप लोगों को जी। ये 5 दिन की दवा है, अगर दिक्कत हो तो मुझे दिखा लेना, नहीं तो जरूरत नहीं आने की, ठीक है सर? जी डॉक्टर। ये दवाई ले जाओ और अच्छे से खाना पीना खिलाना। इसका 3 kg वेट हो गया है कम, ठीक है? जी डॉक्टर साहब। हाँ, अच्छे से आप इसकी देख रेख करना, ठीक है? तो साथियों, जैसा कि डॉक्टर पहले ही बता चुका था कि बुखार बहुत काफ़ी है और फिर चेक करने के बाद पता चला कि टाइफाइड बुखार है। तो ऐसा कहा जाता है, नहीं बल्कि ये सत्य बातें हैं कि टाइफाइड जिसको भी पकड़ लेता है या तो निशानी देकर जाता है या तो जान लेकर जाता है। तो आइए देखते हैं ये टाइफाइड उस हंसता खेलता परिवार और उस हंसती खेलती हुई बच्ची के ऊपर क्या प्रभाव डाला, उसके जीवन में कैसा बदलाव आया। आइए हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं आगे क्या हुआ। दीपिका, लो खाना खा ले। दीपिका, ये क्या है दीपिका, तो तुम क्यों रही हो? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? नहीं मम्मी। ठीक है, ठीक है, मैं खिला रही हूँ, ठीक है? लो खा लो, लो। दीपिका को दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि अभी खाना खिला रही है तो वो बिल्कुल ही नहीं खा रही। तो अभी तो मैं खिला रही हूँ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या होगा? डॉक्टर के पास जाना होगा। तो आँख वाले डॉक्टर के पास चलना होगा, इलाज कराना होगा इस लड़की का। चलते हैं, चलो। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। नमस्ते कर दीजिए। रखते हैं साहब। नमस्ते। बोलो। डॉक्टर साहब, इसको ये प्रॉब्लम है कि दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? कब से? कल शाम से नहीं दिखाई दे रहा। खाना खिला रही तो बिल्कुल नहीं खा रही अच्छा, थी। इसको कुछ दिक्कत हुई थी, परेशानी हुई थी? पहले तो टाइफाइड बुखार की शिकायत थी। अच्छा जी, चलो ठीक है, बिठाओ बच्ची को यहाँ पे, देखता हूँ मैं। बिल्कुल दिखाई नहीं देता? नहीं। देख इधर लाइट दिखाई दे रही है? नहीं। ये शायद नहीं। बिल्कुल भी नहीं। नहीं। देख कितनी उंगली है? नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। चलो ठीक है, बैठो। साथ कौन है? मैम। ऐसा जी, इसका एक अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा मुझे जी। ऐसे बीमारी समझ में नहीं आ रही, एक बार अल्ट्रासाउंड देखता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि क्या दिक्कत है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, कर लीजिए, फैसला लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऊपर देखो, साइड देखो। ठीक है, बैठ जाओ डॉक्टर। आप? हाँ जी मैम। ये मैंने आपका अल्ट्रासाउंड किया आपकी बच्ची का जी। इसकी बुखार चढ़ने से है ना, जो दिमाग में आंखों की नस होती है वे नस सूख गई है। जी डॉक्टर। हाँ, उसका अफसोस है मुझे, ये अब इस दुनिया को देख नहीं पाएगी। ठीक है जी? क्या डॉक्टर साहब ये बेटी अब दुनिया नहीं देख पाएगी? नहीं, मैंने जो टेस्ट किया है उसमें जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये इस दुनिया को अब देख नहीं पाएगी। आपको इसकी घर पे बैठा के सेवा करनी है, ठीक है जी? डॉक्टर साहब यदि हम अपनी बेटी के लिए एक काम दे तो नहीं हो सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो आज डोनेट करने वाली चीज़ है वो इसकी ओके है। जो दिमाग से नशे आती हैं वे नशे इसकी सूख गई है। इसका साइड में कोई इलाज है नहीं, ठीक है? कहीं देसी हो तो आप लोग देख लेना, ठीक है?
बाकी अगर और कोई समस्या है तो मुझसे मिल लेना, ठीक है? जी ठीक हो के ले जाओ आप। चल क्या बहुत दुखी की बात है क्या है? जो आज आपकी ये दीपिका है ना, ये अपनी बेटी कभी दुनिया नहीं देख सकती। क्या? ये दुनिया देख नहीं सकती क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दिया इसको। बिल्कुल नहीं देख सकते। नहीं, क्योंकि इसकी जो पीछे की नस होती है ना, वो बिल्कुल सूख चुकी है। और ये क्या क्या भगवान, अब मैं क्या कर सकती हूँ इसका? करना क्या है, अब इसको घर बिठा के सेवा करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है तो फिर चलो ना। चलो। साथियों, जैसा कि हम सब आज देखें कि आखिर अंत में टाइफाइड उसके जीवन शैली पर एक ऐसा प्रभाव डाला, उसके शरीर के अंगों को एक ऐसा क्षति किया कि अब वो दुनिया कभी नहीं देख सकती। वो एक बहुत अमूल्य चीज़ों को खो दी वो दीपिका। लेकिन चलिए आज हम देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। जैसा कि हम सब पहले से ही जानते हैं कि एक ब्लाइंड या एक किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ क्या होता है, क्या समाज में होता आ रहा है। आखिर वो जो नहीं होना चाहिए वो भी उस दीपिका के साथ होने ही लगा। तो आइए हम देखते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आगे क्या हुआ। ये दीदी, ये तुम लोग क्या कर रहे हो मेरे साथ? मम्मी, क्या है दीपिका? मम्मी ये लोग परेशान कर रहे हैं। कौन कौन है? ये दोनों। अजीत, क्या कर रहा है समीर? हाँ, मम्मी अजीत ही बस सब काम किया, तो मैं तो हेल्प कर रहा था दीदी को। अजीत क्या कर रहा है तो? मैं क्या बोली थी ना दीदी की हेल्प करो, इसे नहीं दिखाई दे रहा है अब। फिर तो क्या करा, फिर करेगा? चल जा, अपना जो काम है काम कर, जा जा, तू भी जा, मत आना, जा। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि उस बच्चे के साथ वे दोनों उसके भाई क्या किए। हालांकि कहने वाले लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वे दोनों बच्चे थे, इसलिए ना समझ होने के कारण वे ऐसा कार्य किए। लेकिन आगे देखेंगे साथियों, कहा जाता है कि संसार है सारा मतलब का, दुनिया में किसी का कोई नहीं। आगे देखिए ये बात यही पर सिद्ध हो जाएगा कि कैसे दुनिया में किसी का कोई नहीं है। आगे देखिए क्या होता है। गांव वाले उसके माता पिता के कान भर करके क्या करते हैं और उसके निर्दयी माता पिता उस बच्चे के साथ क्या करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी के माध्यम से। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। आइए बैठते हैं। आइए बैठिए। और बताइए कैसे आना हुआ? बस भाई आगे तो वैसे ही। और तो सुनाइए। ठीक है भाई, काम धाम चल रहा है ना? काम दाम तो सही चल रहा है भाई, आप बताओ। मेरा भी सही चल रहा है। तो सुनना में आया है कि आपका बेटिया का आँख खराब हो गया है। हाँ भाई ये तो बात है। ये कल 2 दिन पहले हमको पता लगा है, तो सोचे कि पूछ लेते हैं उनसे थोड़ा सा। आपको किसने बताया भाई? ऐसे ही गाँव में जब हल्ला होता है तो पता चल ही जाता है ना। हाँ ये तो बात है। तो क्या सोचें उसके बारे में? उसके बारे में सोचे हैं भाई, उसको पढ़ाएंगे और उसका सेवा करेंगे और क्या करेंगे। तो क्या है लड़की को पढ़ाना लिखाना, क्या है ये सब? तो नॉर्मल को इतना दिक्कत हो सकता है, आदमी को क्या पढ़ाएंगे आप लोग? टेंशन नहीं, वो माथा का बोझ। ऐसा कीजिए कि उसको कहीं ले जा करके या खाना में ज़्यादा डाल के खिला दीजिए, बस टेंशन से मुक्त हो जाइएगा आप फिर। क्या है ये पढ़ाना लिखाना हिंदी को? ठीक है भाई चलते हैं। ठीक है भाई साहब। समाप्त। क्या है, आप इतना टेंशन में क्यों बैठे हो? क्या करूँ, अब बाहर गए थे ना तो वो दोस्त लोग बोले कि उनको पता चल गया कि ये लड़की आप बीमार, वो उसकी आँख खराब होगी ना, तो वो बोले कब तक सेवा करोगे, कब तक, ना इसका बाल विवाह होगा, ना इसको पढ़ा पाओगे, ना इसकी सेवा कर पाओगे, तो इसको खाने में जहर दे दो। ये तो हमारे बस की बात नहीं है, आपकी क्या मर्जी है। इसको तो मैं भी नहीं कर सकता। तो फिर आगे मैं अपना सेवा करूँगी। और अब मेरे मन में ये चल रहा है कि इसको घुमाने के बहाने ले चलते हैं
और इसको छोड़ देंगे स्टेशन पे। फिर तो जाओ। तो आप भी चलो साथ में। जाओ, मुझे क्या जाना है। तो आप भी चलेंगे तभी तो कुछ होगा। ठीक है चलो। तो चलते हैं घूमने वैष्णो देवी, चलोगे ना? जी पापा जी। दीपिका तू चलेगी? मैं क्या कहूँ, मैं दीपिका हूँ। तू मेरे साथ चलो, तेरे भाई भी जा रहा है साथ में दोनों। ठीक है चलो। हम जो जहाज ये से खिलौना लेंगे कि कोई हम तो बहुत ही अच्छा खिलौना लेंगे। तू क्या लेगा घर पे? मैं वैष्णो देवी जाएगा तो दीपिका बेटा तू यहाँ बैठा, तेरे लिए ना मैं ले लाती हूँ खाने की सामान। ठीक है। तेरे भाई भी है साथ में। ठीक है। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि उस दीपिका के निर्दयी माता पिता रेलवे स्टेशन पर छोड़कर और आखिर में चले गए। वह लड़की बैठकर इंतजार कर रही है कि मेरे माता पिता अब मेरे लिए भोजन लेकर आएंगे और मुझे वैष्णो देवी घुमाने के लिए ले जाएंगे। लेकिन इंतजार करते करते आज 2 घंटा बीत गया, पर उसके निर्दयी माता पिता उसे देखने के लिए नहीं आए। आगे देखिए इस कहानी में क्या होता है, चलिए हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। मम्मी पापा मम्मी पापा क्या हुआ बहन? मेरे मम्मी पापा यहाँ मुझे वैष्णो देवी के घुमाने के बहाने लाए थे। वो मेरे लिए खाना लेने गए थे, अभी तक आए नहीं है। मोबाइल नंबर है? हाँ है। नंबर बोल। 989 आगे 66129997। नंबर तो स्टॉप बोल रहा है। क्या मैं घर पे कैसे जाऊंगी? मेरे पास तो एक ही नंबर था। और कोई नंबर हो? नहीं, यही नंबर था एक। चलो आपके माता पिता को ढूंढते हैं। मैं ढूंढ जा रहा हूँ बाहर स्टेशन पे। हो मत, कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे, हम ढूंढ के आ रहे हैं बाहर। नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, नरेंद्र जी, तुम्हारे माता पिता तो नहीं मिले। अब मैं घर पे कैसे जाऊंगी? ढूंढने ना, मम्मी पापा यहीं पे होंगे मेरे। नहीं मिले। अब आप लोगों का यही काम है, पैसे मांगो और किसी से मत सुनाओ। पैसे मांगो, लो दे दे रुपया, दे दे रुपया, दे दे रुपया। 1 रुपया दे दो, मैं यहाँ पे बहुत देर से हूँ, मुझे घर जाना है और बहुत देर से बैठी हूँ। मैं 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो। ए अंधी, चल यहाँ से। तुम लोगों का काम कुछ नहीं है, सिर्फ मांगना और खाना है। तुम बस अंधी हो या तुम्हारे माँ बाप भी हैं? नहीं हमारे पास, जाइए इधर से। अब मैं क्या करूँगी? घर कैसे जाऊँगी?
कौन हो और क्यों रो रही हो? आप कौन है? मेरा नाम तो सुमेर है। आप? मेरा नाम दीपिका है और मैं ब्लाइंड हूँ। मेरे मम्मी पापा यहाँ वैष्णो के घुमाने के बहाने आए थे और मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए। बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मैं वो मिल ही नहीं रहे हैं। बड़े ही निर्दयी हैं तुम्हारे माता पिता। चलो मैं आज से ये दुर्गा माता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं पूरे जीवन भर अविवाहित रहूँगा और तुमको मेरी धर्म की बेटी बना के रखूँगा और एक जिम्मेदार पिता होने के नाते पूरा कर्तव्य निभाऊंगा और पढ़ा लिखा के तुमको एक महान इंसान बनाऊंगा। आज से मैं दुर्गा माता की कसम खा के कहता हूँ कि मैं पूरे जीवन भर अविवाहित रहूँगा और तुम्हें मेरी धर्म की बेटी बना के रखूँगा और एक जिम्मेदार पिता होने के नाते मेरा पूरा कर्तव्य निभाऊंगा और पढ़ा लिखा के एक महान इंसान बनाऊंगा। देखो, ये जब यहाँ नॉर्मलों की कोई गिनती नहीं है तो ये अंधी लड़की को कहाँ पढ़ाएगा? ये सब बिल्कुल झूठ है। चलो हमारे घर चलो। तो साथियों, जैसा कि हम सब यह देख रहे थे कि उसके माता पिता जब स्टेशन पर छोड़ करके चले गए तो एक आदमी उस लड़की को एक हाथ में कटोरा दिया और एक सिक्का देते हुए कहा कि तुम्हारे जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, केवल वो धरती पर मतलब कि एक मांग सकते हैं, खा सकते हैं, परंतु आज देखेंगे कि आज आगे क्या हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हम कहते हैं कि मतलब कि अपना 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 है तभी सभी कुछ है, लेकिन आज यह बात सिद्ध हो गया कि नहीं, अपना भी कभी कभी गैर हो जाते हैं और गैर भी अपने हो जाते हैं। एक तो वो माता पिता जो उस बच्ची को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिए और दूसरा वे माता पिता जो कि उस बच्ची को वे पिता जो धर्म के पिता बना और उस बच्ची को अपने घर पर ले गया और वो ले जा करके उसको एक अंध विद्यालय में दाखिला करवाया और पढ़ाने लगा। आखिर देखिए, वो तो पढ़ाने लगा और कहा जाता है कि होनहार बलवान के होत चिकने बाल। आखिर जो एक व्यक्ति जो देखकर हंस रहा था, कह रहा था कि अंधी लड़की क्या करेगी, ये कुछ नहीं कर सकती है, आज वही अंधी लड़की पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर के पोस्ट पर पहुंची और आज देखिए, आज जो धर्म के पिता था, आज उसका मस्तक कितना आज गर्व से ऊंचा है। आइए हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। बहुत बधाई हो बेटी। लेटर आया था कि तुम्हारी मेहनत रंग लाई है और तुम एक IAS ऑफिसर बन गई हो और इसके साथ साथ हमारी भी जीवन भर की पूरी मेहनत सफल हो गई और आज हमारा समाज में नाम रोशन हो गया। इसीलिए तो कहते हैं कि संतान माँ बाप का नाम धूल में मिला देती है और संतान ही माँ बाप का नाम रोशन कर देती है। ऐसा क्यों कहते हैं? आज मैं IAS ऑफिसर बनी हूँ तो पिताजी आपकी की वजह से बने हूँ। यदि आप मुझे अपने साथ नहीं रखते, नहीं पढ़ाते तो आज मैं IAS ऑफिसर थोड़ी बनती। ये तो मेरा कर्तव्य था। साथियों, इधर तो हम ये देख रहे थे कि उस लड़की के जीवन में अनेकों बाधा आया, लेकिन वो सारे बाधाओं को पार करके वह IAS ऑफिसर के पद पर पहुंच गई। लेकिन ठीक है, यहाँ तो जो हुआ उसको यहीं पर छोड़ दीजिए। इधर नरेंद्र जो अपने दोनों नॉर्मल बच्चे को यह मानकर पढ़ा लिखा रहा था कि यही दोनों बच्चे मेरे जीवन का सहारा हैं, तो आइए धीरे धीरे जब वे बच्चे बड़े हो गए और वे दोनों पढ़ लिख लिए, इसके बाद माता पिता उन दोनों का शादी विवाह भी कर दिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि अब बेटा बहू अब क्या व्यवहार करते हैं उनके उस बूढ़े माता पिता के साथ। आइए हम इस कहानी के माध्यम से सीखते हैं। जी, अपने माता पिता ये जो बूढ़े बूढ़े हैं इनको घर से निकाल दीजिए, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी घर में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कौन 2 वक्त की रोटी देगा, ये लोग काम धाम तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर वो माता पिता कहाँ रहेंगे जी? वो मैं नहीं जानती, लेकिन निकाल दीजिए, मैं नहीं दे सकती 2 वक्त की रोटी। ठीक है, फिर मेरे बस का नहीं है। तो लीजिए, अपने माता पिता को लेकर आप यहीं चाटिए, मैं ही नहीं रहूंगी घर में।
आपसे तो दूर नहीं रह सकता मैं। ठीक है चलिए। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा तू? हमने तेरे को इतना पाला पोसा, फिर तू हमारे को निकाल रहा है। तूने मेरी माँ कहाँ से चल निकल मेरे घर से। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा तू? हमने तेरे को पाला पोसा, तू तेरे को इतना बड़ा किया, तेरे शादी विवाह किया, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तू ही ने मेरी बहन को निकाला था। चल निकल तू मेरे घर से। और कुछ तो नहीं करना समीर, बस हम लोग केवल 2 रोटी खा रहे हो, 2 रोटी नहीं खिला सकते हो। मेरे बस में जीवन भर 2 रोटी खिलाने का शक्ति नहीं है। चल जा यहाँ से। फिर भी सोच ले बेटा, तू पछताएगा हमारे जाने के बाद। कुछ नहीं मैं पछताऊंगा। जब तू नहीं रखोगे तो वो क्या रखेगा, वो मैं नहीं जानता। चल निकल मेरे घर से। चल क्या कर रहे हो? मेरा बड़े भाई ने मेरा बड़े भाई ने सामान करे तो हम तो सामान करे। बेटा हम कब, तू तो रख ले, वो बड़ा भाई तो रख नहीं रहा, तू तो छोटा है उससे। तो मैं कैसे रख लूँ? जब मेरा बड़े भाई ने सामान करे तो मैं क्या सामान करूँ? और केवल हम लोग कुछ तो नहीं करेंगे, केवल 2 रोटी खाएंगे। जब मेरा भाई को बस के नहीं 2 रोटी, तो मेरा बस की 2 रोटी कहाँ से आएगा? निकल जाए भाई यहाँ से। दादा के नाम तुझे भगवान खुश रखे। हमारे कोई है कमरे में? बेटा तुम्हारा खुश रखे, 2 रुपया दे दो बेटा, तुम्हारा भगवान भला करे। कोई है मकान पे? जी बोलिए। मैम आप रहते हो मकान पे? हाँ जी। क्या काम है? यहाँ पे कोई काम है तो हम लोगों को भी काम में लगा दीजिए। आपकी उम्र तो काम करने की वजह आराम करने की है। आप इस उम्र में ऐसे आपकी हालत क्यों है? क्या करे बेटा, जो किस्मत में होता है वही होता है। क्या हुआ? क्या आपकी संतान नहीं है? है बेटा। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या करे, घर से निकाल दिया था बेटा। तो बेटी भी नहीं है? बेटी भी थी, वो ब्लाइंड थी, पर उसको हमने स्टेशन छोड़ दिया था गांव वाले को। उससे क्या नाम था बेटे का? यही होता है, अगर वो ब्लाइंड लड़की आपके साथ रहती तो वो कुछ ना कुछ सहारा करती, पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बनती और सहारा बनती। वैसे नाम क्या था उसका? दीपिका कुमारी था। क्या नाम क्या था? दीपिका कुमारी। मुझे क्यों छोड़ दिया था? आपको पता है मैं कितनी देर तो हमें माफ कर, हम तेरे काम करते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा। आपको मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। आपको, मुझे ये खुशी हो रही है कि आपको अपनी गलती की सजा मिल गई। अगर एक इंसान नहीं होते, मैं मेरे धर्म के माता पिता नहीं बनते तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं बनती। अगर वह मुझे नहीं पढ़ाते तो आज मैं IAS ऑफिसर नहीं बनती। यदि मैं IAS ऑफिसर बनी तो आज उन्हीं की वजह से बनी है। धन्यवाद, मुझे नहीं उन्हें करो। क्या एक बार मिलवा दूँगी? अभी तो वे घर पे नहीं है, जब होंगे तो मिलवा दूँगी। ठीक है। दीपिका जी पिताजी। ये कौन है दीपिका? इनसे मिले, ये मेरे माता पिता है जिन्होंने मुझे स्टेशन पे उस दिन छोड़ दिया था। ये हैं आपके माता पिता। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? वो कुछ नहीं जी, वो गांव वाले के उससे थोड़ा हो गया था, लड़की को छोड़ दिया था हमने। ये तो होता है ना, देखो सीख पत्थर को पाड़ देती है, हैं? अगर आप लोग बेटा या बेटी, विकलांग और सामान्य में भेदभाव नहीं करते तो आपके संस्कार, आपके बच्चों में ये गंदे संस्कार नहीं जाते और आज आप भी अपने घर पे आनंद से बैठे हुए होते। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अब बेटी इनको माफ कर दो। माफ तो मैंने तो जब ये आए थे। हम आपका कर्ज नहीं चुका पाएंगे, क्योंकि आप आज आप ना होते तो आज ये लड़की इतनी बड़ी ऑफिसर ना होती। तो आप है तो आप ही की बदौलत है इसको। धन्यवाद। ठीक है, आपने हमारे बच्चों के साथ बहुत अच्छा काम नहीं किया, इसलिए आपका धन्यवाद। तो साथियों, जैसा कि आप देखें कि जिस लड़की को उन लोगों ने छोड़ दिया,
आखिर अंत में वही लड़की शरण दी। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि हर वस्तु जो चमकता है वो सोना नहीं होता। उनके नॉर्मल बच्चे जो कि उनको बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग मतलब कि जीवन के उनके सहारा बनेंगे, लेकिन वही अंत में चल करके उनके लिए कांटा बन गए। कभी कभी ऐसा होता है, जिनको हम फूल समझते हैं वो कांटे बन जाते हैं, और जिनको हम कांटा समझते हैं वो फूल बन जाते हैं। आज वही हुआ, जिस ब्लाइंड लड़की को रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिए, वही लड़की IAS ऑफिसर बन करके और सहारा दी। आखिर अंत में वही लड़की अपने घर में रखी, और जिनको नॉर्मल समझकर अपने जान से भी ज्यादा मेहनत मजदूरी कर या रिक्शा चलाकर जिस माध्यम से भी उनको पढ़ाए लिखाए, इतने बड़े बनाए, शादी विवाह किए, वे दोनों बच्चे और बहू उनका नहीं हुए। तो सबसे बड़ी बात कि हमें सीख लेना चाहिए कि किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। उससे भी बड़ी बात हमें सीख लेने लायक है, खास तौर से यहाँ बैठे जितने भी ब्लाइंड भाई और ब्लाइंड बहन, मैं आप सभी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब देखें और ये सीखें। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें नहीं आ रहा है, हमसे ये काम नहीं होगा। ये सीखें कि जब एक ब्लाइंड लड़की जब IAS ऑफिसर बन सकती है, तो फिर हम लोग मेहनत करें तो क्या संभव नहीं है। तो ये हमें एक सीख लेना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम अपने नाटक को यही समाप्त करते हैं। उससे पहले हम बता दें कि इस नाटक में जो पिता के रोल निभा रहे थे वो थे बलजीत, जो माँ का रोल निभा रही थी वो थी शहनाज, और जो बच्चे का रोल निभा रहे थे वो थे समीर अजीत, और जो बच्ची बनी थी वो थी पायल रानी। और जो स्टेशन में ढूंढने और उस बच्चे का एक कटोरा देकर अपमान करने का जो काम किए थे वो थे असलम खान, और जो उस बच्चे को धक्का दिए थे वो पवन कुमार, और जो गांव वाले बनकर जो उनको चढ़ाने बहकाने में यूं कह ले कि एक छलिया जैसा एक काम किए वो थे विकास कुमार, और इधर बाकी सारे पात्र हमारे थे। और डॉक्टर के रोल मनीष, और धर्म पिता के रोल सुमेर कुमार। तो और जो साथ में बहू का रोल निभा रही थी वो थी किरण। तो बहुत से लोग हमारे जो यहाँ पर किराएदार जो निभा रहे हैं, वो बहुत से लोग इस रोल में काम करना नहीं चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, गाँव के चढ़ाने बढ़ाने वाला काम। लेकिन हम लोग बहुत मुश्किल से उनको रोल निभाए। तो ये आप लोगों को हमें ये नाटक बनाने का मेन जो हमारा उद्देश्य था, ये सीख देना था, और हमें आपको बताना था, और ये कहना था, ये हमें सिखलाना था कि हम अपंग हैं लेकिन नहीं है हम कर्मों से हीन। मत रोओ मुझको तुम देखकर, नहीं है कोई दुखिया दिन। ये हमें आपको सिखाना था इस नाटक के माध्यम से। तो चलिए हम यहीं से अपने इस नाटक को विराम देते हैं।